हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेमेस्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कैंसिलेशन लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। है कि ए बी सी आर एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑफ जी। देन हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन है एक नंबर, और ये हमें प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और सेकंड में ये हमें गिवन है और इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं फर्स्ट को, जो हमें प्रूव करनी है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखो जो हमें गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो जो चीज़ें हमें गिवन होती है सबसे पहले हमें लिख लेना है ये कि ये हमें गिवन है। और फॉर ऑल हमें क्या गिवन है कि ए बी और सी जो है ये जी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है ग्रुप के डेफिनेशन से। अब हमें ग्रुप के डेफिनेशन से पता है, अगर ए बी सी कोई एलिमेंट है जो जी को बिलोंग करता है, तो इन एलिमेंट्स के इनवर्स जो है वो भी जी को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमें पता है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स है? ऑफ ए का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो चीज़ें हमें गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स इन लेफ्ट साइड। ठीक है, इन लेफ्ट साइड। अब देख सकते हो ए हमारा लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये हमें दो चीज़ें हमें गिवन है जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये देखो ए इस साइड में, फर्स्ट नंबर में यहाँ पर देख सकते हो कि ए हमारा कहाँ पर है? लेफ़्ट साइड में है। इसका मतलब ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ पर डिपेंड है और बेस्ड है बेसिकली। और यहाँ पर देखोगे तो ए जो है ये राइट साइड में है, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ें हमें गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। इसका मतलब हमें इस ए को उड़ाना पड़ेगा, और इसको उड़ाने के लिए हमें ए इनवर्स से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाता है प्रॉपर्टी से। अभी देखोगे, देखो अब हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स ए को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? कहाँ से बताओ? बाय एसोसिएटिव लॉ से, क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप है तो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करेगा। और ग्रुप का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर हमारे को दिया हुआ है कि ये ग्रुप है तो हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, लाभ उठाएंगे। ठीक है, बेनिफिट्स लेंगे। तो ऐसे ही हम बाय एसोसिएटिविटी से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो जाएगा और ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। चूँकि जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। ये भी बाय प्रॉपर्टी हमें पता है ग्रुप के डेफिनेशन से। ठीक है, अब देखो b इज इक्वल टू सी। अब कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पूछेंगे कि आपने डायरेक्टली b इक्वल टू सी कैसे लिख दिया। देखो यहाँ पे भी एक लॉ वर्क करता है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें ये क्या कहता है कि हम कोई फॉर एग्जांपल हम कोई एलिमेंट लेते हैं ए, ठीक है, और इसको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए ही मिलता है। अब सेकेंड हमें बी ए इक्वल टू सी ए गिवन है और हमें प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर देखोगे तो ए हमारा राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज़ लिखेंगे, गिवन दैट हमें क्या गिवन है? बी ए इज इक्वल टू सी ए,
फॉर ऑल हमारा ए बी और सी जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप में, ठीक है। तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, वही चीज़ लिखेंगे। लेट ए इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ ए, कहाँ पे, इन जी, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स इन, कहाँ पे, राइट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी ए है तो राइट साइड में इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, सी ए है तो राइट साइड से करना है। अब हम लोग बी ए इनवर्स लिख सकते हैं, सी ए इनवर्स लिख सकते हैं, कहाँ से, वहीं बाय एसोशिएटिविटी, बाय एसोशिएटिव लॉ, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, बी ए इनवर्स वही चीज़ आइडेंटिटी हो जाएगा और यहाँ पे भी आइडेंटिटी हो जाएगा, कहाँ से, क्योंकि हमें पता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब B इज इक्वल टू सी, ठीक है। हमें ऑल्सो पता है कि अगर कोई एलिमेंट है और उसको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वही एलिमेंट हमें मिलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रूव्ड। तो ये कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पूछा गया था, तो मुझे लगा कि ये मुझे बनाना चाहिए इसके ऊपर वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।